हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल स्वस्थ रहिए। तो आज का वीडियो जी स्टार्ट हो रहा है हमारे शाम के टाइम से, और शाम के तकरीबन बज रहे हैं 6 और 6:30 के बीच ही हो रहा है, क्योंकि अभी मैं समय अच्छे से नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जो बनाने वाले चाचा आते हैं ना, वो 5:30 बजे के बाद ही जाते हैं, तो 6 6:30 बज रहा है। और यहाँ पर ना पूरे घर का तहस नहस हो रखा है। यानी घर में तो काम लगा है, तो पूरे घर का तहस नहस होना तो बनता ही है। तो मैं यहाँ पर ना मैं सारे घर का सफाई करने पे लगी हुई, यानी जो कचरा मचा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी घर में जब काम लगता है तो काम की कमी नहीं रह जाती है। इतना सारा काम बढ़ जाता है कि करते करते थक जाओगे, पर काम हमारा ख़त्म नहीं होता है। तो वैसे ही आजकल मेरे साथ हो रखा है, इतना सारा काम हो जा रहा है कि मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो इधर मैं अपने घर की झाड़ू लगा रही हूँ और उधर लाडो अपने रूम की सफाई में लगी हुई हैं। वो भी जल्दी जल्दी कर रही हैं ताकि हमारा हेल्प हो जाए। तो हमसे पूछ पूछ के करें कि मम्मा कहाँ सामान, कौन सा सामान कहाँ पर रखना है, वो मुझे बता दो। तो मैं उनको बताते भी जा रही थी। और ये घोड़ा ना समझ लीजिए ये सबका फेवरेट है। यानी ये इस पे लाडो भी खेलती है, राज भी खेलता है। और ये ना बाहर रख के ही खेलते हैं, कभी अंदर। अब तो खैर उन लोगों का रूम सही हो गया है, तो मेरे लिए बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है कि बच्चों के लिए ना भी रूम रहना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है वैसे। तो सब घर का मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है, यानी अभी पोछा वोछा नहीं लगाया। और ये झाड़ू लगाते लगाते कब शाम हो गया हमको ये भी नहीं पता चला, क्योंकि घंटों लग गए थे मुझे झाड़ू लगाते लगाते। क्योंकि ना सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था कि घंटा तो लगना ही था। और रोज़ झाड़ू लगाओ ना, फिर भी का पता ना कहाँ से कचरा आ जाता है। तो ये हम बच्चों का रूम का झाड़ू लगा रहे हैं। और बच्चे ना जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कागज़ फाड़ के ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे मतलब ड्राइंग करते हैं तो कलर कहीं और रहता है, इरेजर इनका कहीं और रहता है और ये और कहीं रहते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, सब झाड़ू लगा रहे तो पहले इनका रूम का भी लगा ले। वैसे तो मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पर घर देखने के लायक नहीं रह जा रहा है, तो इसके वजह से मैं लगा रही हूँ शाम को झाड़ू। अधिकतर मैं दिन में ही लगा लेती हूँ, 3 बजे 4 बजे के करीब में ही लगा लेती हूँ। पर क्या करूँ, जब वो चाचा जाते हैं ना पूरा काम करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो बिल्कुल शाम हो जाता है मुझे लगाने में। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, पर घर ऐसे गंदगी की तरह मचा रहा है तो अच्छा भी नहीं लगता है। और ये देखिए, ये है भाई घर का कंडीशन। अभी तो आधा ही झाड़ू लगाए थे ना, पूरा तो लगाए नहीं थे। और एक साइड का मैंने लगा रखा है, ये देखिए कितना सारा कचरा निकल रहा है घर से। तो मैं उल्टा साइड में झाड़ू लगा के ला रही हूँ, क्योंकि जो इधर का हवा चल रहा है ना तो पूरे घर में ही आ रहा है। तो मैं उल्टा साइड लगा रही हूँ कि ताकि मैं एक जगह इकट्ठा करके, और इकट्ठा करने के बाद मैं सारा उठा लूँगी और मैं इसको सारा जला दूँगी। लकड़ी जो बड़ा बड़ा है ना, उसको तो मैं कट्टे में भर के रख दूँगी ताकि ना ठंड में काम करेगा। अभी फ़िलहाल में तो इतनी काफ़ी गर्मियाँ चल रही हैं दोस्तों, इतनी काफ़ी गर्मियाँ चल रही हैं कि मैं तो भाई, मैं क्या, कोई भी नहीं आग जलाना चाहेगा। सब लोग चाहता है कि शरीर में थोड़ा सा आराम मिले, यानी ठंड ही मिले, गर्मी ना मिले। और गर्मी सहने का क्षमता भाई मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं है, हालत मेरी ख़राब हो जाती है। तो धीरे धीरे जब काम लगा है ना, तो सारे घर में गर्दा चला जा रहा है। तो ये जो है ना इनका सामान है, जो लकड़ी वकड़ी है तो उसको तो साइड में रखूँगी, क्योंकि दूसरे दिन भी आके भी मेरे घर का पूरा काम करेंगे। जो लकड़ियाँ हैं ना उसको साइड में कर दूँगी, ताकि ना अगले दिन मुझे दिक्कत ना। और जो समेटने वाला चीज़ है मैं उसको समेट लूँगी ताकि मुझे आसानी रहे। और ना घर में जब कचड़ मचड़ सा रहता है ना, तो कुछ करने को मन नहीं करता है, यानी खाना किचन बनाने जाने में तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो जलाने वाला चीज़ है उसको रख दूँगी जलाने के लिए। जो लकड़ी है बड़ा बड़ा उसको मैंने कट्टा में रख दिया, और ये जो भूसी जैसा दिख रहा है ना उसको भी रख दूँगी, क्योंकि ठंड के दिनों में ना इतनी काफ़ी मस्त वाला
आग जलता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं जा सकती, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं ना दोस्तों, उन लोगों को अच्छे से पता है कि कितना काफ़ी अच्छे से लकड़ियाँ जलते हैं। और वैसे भी अधिकतर तो लोग गांव में ही रहने वाले हैं, शहर का तो हाव भाव ही कुछ अलग है। और ये जितना पाउडर वाला चीज़ है ना, उसको तो मैं उठा के चूल्हे में ही रख दूँगी, क्योंकि इसको भरने से कुछ फ़ायदा मुझे नहीं लगेगा और उस जगह को छेकेगा ही। तो मैं आग अभी जलाऊँगी जस्ट, तो उसमें जल के ये सब राख हो जाएंगे। और राख ना इस टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं खेत में ले जाके छींट दूँगी सब्जियों के ऊपर। और ये देखिए, मतलब 2 साइड का झाड़ू लग गया है। अब मैं इधर का झाड़ू लगा रही हूँ और इसको मैं उठा के इसको भी कर दूँगी। और ये ना सिलबट है, सिलबट का तो कोई स्थान ही नहीं हो पा रहा है भैया, मैं क्या करूँ इसका सिलबट का, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो इधर से इधर, इधर से उधर ये सिलबट होता रहता है। तो बात करते करते दोस्तों धीरे धीरे ना लगभग मेरे घर का पूरा झाड़ू लगने को आ गया है। और जब लग जाता है तो बिल्कुल घर अच्छा दिखता है। अभी तो मैं फ़िलहाल में हो गया है सुबह का टाइम, और सुबह के बज रहे हैं, वैसे तो मैं जग गई थी 4 बजे, पर 4 बजे मैं अपना स्टार्ट करना नहीं शुरू की हूँ। और ये देख रहे हैं छोटा सा छिलका छिलका, तो मैं सब्ज़ी काट चुकी हूँ, सब्ज़ी मैंने काट लिया है। और सब्ज़ी का आलू का भुजिया मैंने काटा है बच्चों के लिए। तो इधर पहले मैं क्या करती हूँ, पहले तो जगती हूँ तो पानी उनी पीती हूँ, पानी उनी पीने के बाद तुरंत से फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद तुरंत आती हूँ, पहले सब्ज़ी मैं काटती हूँ, छौंका लगा देती हूँ। इसके बाद पूरे घर का मैं झाड़ू बर्तन करती हूँ। और कितना भी आप बर्तन झाड़ू तो नहीं, बर्तन कर लो ना, फिर भी एक दो करके रह ही जाता है हम लोगों का सामान। तो मैंने बोला था ना, इधर भाई मेरे किचन में सब्ज़ी बन रहा है। और जी किचन में आते आते मैंने छौंक दिया है सब्ज़ी। और सब्ज़ी में मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी, जो कि बच्चे बैगन उतना तो मन से नहीं खाते हैं, पर हाँ एका दुका रहता है तो खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं लगाऊंगी पूरे घर का झाड़ू। और कहा जाता है कि जितना सुबह घर को सही कर दो ना, उतना अच्छा रहता है। तो फ़िलहाल में ना मेरा इस टाइम का घर इतना बुरा हो रखा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और 1-2 बर्तन जो दिख रहा था मुझे, मैं रख रही हूँ साइड में धोने के लिए। और इसके बाद ना पारा पारी करके मैं पूरे घर का झाड़ू लगा दूँगी सुबह सुबह। और बाहर देख के आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितना सुबह है अभी मेरे लिए। और इस टाइम ना झाड़ू लगाने में भी मुझे बहुत काफ़ी सुबह सुबह दिक्कतें हो रही हैं। इधर चौकी है उधर चौकी है, समझ ही में नहीं आ रहा है कि किधर का झाड़ू लगाऊं किधर का छोड़ूं। तो जहाँ जहाँ मुझे मिलता जाता है वैसे वैसे मैं लगाती जाती हूँ। और उधर का तो मैंने सर सफाई कर दिया है, किचन में आ गई हूँ करने के लिए। तो मैंने सब्ज़ी को छौंक के गई थी, तो बीच बीच में उसमें उसे चलाना है ताकि नीचे से सटे ना। और इसके बाद जी धीरे धीरे उसमें अपने अकॉर्डिंग स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, हल्दी डाल दें, मसाला डाल दें। तो मैं वही डाल रही हूँ। तो मेरे बच्चे हैं ना मिर्ची नहीं खाते हैं, बच्चे में सिर्फ हमारे राज मिर्ची नहीं खाते हैं। और लाडो तो खा लेती है, राज नहीं खाता है। तो मैं उसके हिसाब से ही वो सब्जियाँ बनाती हूँ कि लाडो को भी मेंटेन हो जाए, राज को भी हो जाए। और लाडो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीखा नहीं खाती है, खा लेती है, बिना तीखा भी खा लेती है, तीखा भी खा ले एडजस्ट कर लेती है, पर राज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जी ये है शाम का वीडियो। और शाम का नज़ारा तो भाई पूछना नहीं, कितना काफ़ी खूबसूरत हो रखा है। मेरा आम का पेड़ अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ। मम्मा हाय वाला आम का पेड़ कैसे बड़ा हो गया? कौन से? जब मेरा इतने साल से नहीं बड़ा हो रहा, 2 साल से नहीं बड़ा हो रहा है। कितने साल से नहीं बड़ा हो रहा है? बहुत साल से नहीं बड़ा हो रहा है।
कोई तो तुमको है आ जाता फिर से देता। और जब घर से बाहर निकलो ना तो समझ लीजिए प्रकृति का जो हवा होता है और बागे में चिड़ियों का चहचहाना होता है ना, वो बिल्कुल ही मस्त होता है। और इतना काफ़ी अच्छा लगता है ना उन चिड़ियों का आवाज़ सुन के, बस ऐसा मधुर मधुर आवाज़ निकालती हैं, बस मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ मैंने तोड़ लिया है। और सब्जियां तोड़ लेने के बाद दोस्तों मैं तोड़ रही हूँ हरी हरी ताज़ी ताज़ी बिल्कुल स्वादिष्ट अमरूद, जो कि ना ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है, इस पर कोई दवा कुछ भी छिड़काव नहीं होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये चीज़ जो दिखा रही हूँ अगले वीडियो में दिखाऊंगी, और किस चीज़ की बना रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े, ये तो आप लोग को अगले वीडियो में ही पता चलेगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।